तो हमने माना, ये हमने माना एक समीकरण। अब इसका श्रेणी हल, फ्रोबेनियस श्रेणी हल। चलो क्या कीजिएगा, देखो आप मानिएगा सब में तो वही रहेगा प्यारे बच्चों, कुछ दूसरा तो रहना नहीं है, बार बार वही लिखना है, ऐसे ही दिमाग में आ जाना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, कीजिए 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 भाई। वाई डेस हमने पाया समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट रो प्लस सॉरी ए नाट को पहले लिखिए ना, ए नाट रो प्लस एन एक्स पावर कितना, रो प्लस एन माइनस वन। प्यारे बच्चों ये देखिएगा, और वाई डबल डेस हमारे पास है समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए नाट, और ये हमने लाया रो प्लस एन माइनस कितना 1 एक्स टू दी पावर कितना, रो प्लस एन माइनस 2। आ गया समझ में, ये बिल्कुल आ गया भाई। अब हम लोग काम क्या करेंगे देखिएगा, इसके लिए काम क्या करेंगे ध्यान देंगे बच्चों। समीकरण एक में वाई डेस वाई डबल डेस का मान रखने पर, बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, इसलिए थोड़ा और हम स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। वाई डबल डेस का वैल्यू रखिए समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ए एन रो प्लस एन माइनस कितना हो गया 1, और एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस कितना हो गया 2। पहला काम कंप्लीट। फिर माइनस वाई डेस का वैल्यू रखिएगा समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन, ये आ गया रो प्लस एन एक्स पावर रो प्लस एन माइनस कितना प्यारे बच्चों, और माइनस समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर कितना रो प्लस एन। चलिए अब इसको सॉल्विंग कीजिएगा, मैंने सॉल्विंग किया, एक्स को अंदर ले गया तो देखिए एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, आपको मिला ए एन 2 साथ में है, रो प्लस कितना हो गया एन रो प्लस एन माइनस कितना 1, और ये पावर में जुड़ेगा तो एक्स पावर रो प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा भाई। माइनस कितना समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन कितना हो गया रो प्लस एन एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस कितना 1, माइनस समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर कितना रो प्लस एन इज इक्वल 0। ये देखिए कितना परिवार है, कितना फैमिली है, दो फैमिली, एक एक्स प्लस रो प्लस एन माइनस 1 परिवार और दूसरा एक्स पावर रो प्लस एन, तो दोनों अलग अलग रहेगा, लेकिन ये दोनों फैमिली एक ही है, तो एक ही जगह एक ही घर में इकट्ठा हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइएगा देखें कैसे इकट्ठा होता है। समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, यह हो गया 2 ए एन, यह आ गया रो प्लस एन, यह आ गया रो प्लस एन माइनस कितना 1, या एक काम करो प्यारे बच्चों ए एन को भी तो बाहर कर दो ना, चलो ए एन को बाहर किया तो 2 आ गया अंदर, और यहां पर आएगा प्यारे बच्चों रो प्लस एन, ये कंप्लीट एक्स पावर रो प्लस एन माइनस 1, इसको बाहर कर दिया समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट एन एक्स टू दी पावर कितना आ गया रो प्लस एन इज इक्वल 0। चलिए अब इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है भाई, रो प्लस एन कॉमन दिख रहा है, निकाल लो ना, पहले तो सिंपल वे में ले आओ भाई। मैंने निकाला कॉमन और 2 रो का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 रो प्लस 2 एन माइनस 1, 2 रो प्लस 2 एन माइनस 2, और यहां पर माइनस 1 बचेगा। ये देखो इनमें का 1 बचेगा, और ये 2 का अंदर करेंगे तो 2 रो प्लस 2 एन माइनस 2, रो प्लस एन माइनस 1 माइनस समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन, ठीक। अब ये -3 आ गया प्यारे बच्चों। चलिए अब इसका काम हो गया, सबसे पहले रो की गणना करना है।
समीकरण 5 है ना, बिल्कुल है भाई। समीकरण 5 में न्यूनतम घात कौन है भाई? अर्थात n की जगह हम क्या रखेंगे? 0। x पावर रो माइनस 1 के गुणांक की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। कीजिए। तो यहां पर n की जगह 0 रखेंगे तो पाइएगा रो 2 रो माइनस 3 ए नॉट इज इक्वल 0। तो आपने पाया रो इज इक्वल 0 और 2 रो माइनस 3 इज इक्वल 0। दैट इज कितना हो गया? 3/2। एक हुआ रो इज इक्वल 0। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? समीकरण 5 में समान घात के पदों की गुणांकों की तुलना करना है प्यारे बच्चों। चलो करो। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, इधर भी रख सकते हो। ये देखो, ए एन माइनस 1 यहां पर रखेंगे, एन की जगह n-1, तो क्या आ जाएगा? इसको सेम लिख दो। 2 रो 2n-3 माइनस ए एन माइनस 1 इज इक्वल 0। मैंने यहां पर इनकी जगह n-1 बिठाया ताकि दोनों को इक्वल कर सकूं। रिकरेंस हमको मिला रो प्लस एन। ये देखिएगा ए एन, ये इक्वेशन नंबर कितना बन गया बच्चों? कभी कभी देखिए, ये तो ठीक है, रो इज इक्वल 0 को रखने पर अनंत तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। इसके लिए और क्या करते हैं हम लोग ना, जैसे कि रो है तो रो को 0 रख करके भी, वैल्यू रख करके भी सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो एक तरीका और यहां पर जैसे हमको मिला, ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वैसे ही करो। हम जो करते हुए आ रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, रो इज इक्वल 0 के लिए निकाला। सबसे पहला क्या निकाला भाई? ए एन। यहां पर देखिए, रो इज इक्वल 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा? अब हम लोग क्या काम करते हैं, ध्यान देना। यदि मुझे यहां पर ए n-1 लाना है तो n की जगह n-1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? an-2 मिलेगा। मिलेगा अपान, इनके साथ में n की जगह मैंने रखा n-1, इसको बिठाया तो n-2 आया, तो n-1 रखेंगे तो n मिलेगा n-1, और यहां पर हमने रखा n-1 तो 2n-5, इसका मतलब 2n-3 2n-5। ठीक है। और स्टेप बनाना है आगे तो और कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार लिख देते हैं। देखो इस ये मान लो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप यहां पर रखिए 1 2 3 4 5 रख दे क्या वैसी हूं, ताकि आपको है ना ये भी समझ में आए वो भी समझ में आए। अलग कर देते हैं उसको। ए एन
इसको मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों, इसको बना देते हैं ना, ये इधर आ रहा है, हम लोग यहां पर अभी उसे भी बनाऊंगा साइड में। यहां पर देखो, मुझे यहां पर रखना है, देखो मैंने कल बताया था, तो 3 को रखे थे n, तो 2 को रखे थे n-1, तो 1 को रखे थे n-2। हम यहां पर 3 तक ना पहुंच के 2 को रख रहे हैं n, तो 1 को रखेंगे n-1, ठीक है ना, इस ढंग से हम काम करेंगे। तो हमने यहां पर सॉरी, ये देखिए an, यहां रखूंगा n2 को, तो n रखूंगा तो 0 आएगा, इसमें आया n, फिर n-1। देखो जब हम 2 में पहुंचे थे, इधर आ रहा है, इसे आ रहा है, इसे आ रहा है, जब हम 2 में पहुंचे थे तो यहां 1 में पहुंचे थे, है ना भाई। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, और जगह बना करके लिखता हूं प्यारे बच्चों ताकि आपको समझ में आए। n-1, ये देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, जब हम यहां 2 पहुंचे थे तो यहां n-1 पहुंचे थे। अब जब यहां पर n लिखेंगे तो डैश डैश एंड सो ऑन में n-1, इसका हो गया भाई। इधर देखो, जब हम यहां पर, ये देखिएगा 2n-, एक मिनट इसको रखो, 2n-3 पहला, ये देखिए पहला माने यहां पर हम 2 रखे, यहां पर क्या था 5, तो n रखे, ध्यान देना, n रखे, 2 को n लिखे, है ना, तो हम कहां पहुंचे थे, यहां पर 5 पहुंचे थे, तो 5 बनाने के लिए क्या करें हम, 2n प्लस, देखो 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2n+1 लिख सकते हैं क्या, देखो n के जगह 2 रखिएगा, तो 2 2 जा 4 + 1 5, मतलब हम यहां पर इधर से लिखते हुए चलता हूं, 2n-5 को क्या लिखेंगे, 2n+1, इधर से फिर समझ में आ जाएगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने n को 2 रखा, तो n की जगह 2 रखूंगा, तो 2 2 जा 4 + 1 5, जब मैंने n को 2 रखा तो यहां 5 पहुंचा था, इसका मतलब डैश डैश एंड सो ऑन में इसकी जगह रख दूंगा, तो मुझे मिला, ये देखो ये कैंसिल हो गया, n कैंसिल होगा, n कैंसिल होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, डैश डैश एंड सो ऑन, n-1, ये हो गया n। यहां देखो, यहां देखो 2n माइनस 2n, और ये आ गया +1, तो -1 बचेगा, तो -1, ये देखो -1, इसके आगे जाएंगे तो 1 3 5 डैश डैश एंड सो ऑन, ये आ गया 2n-5, और 2n- कितना 3। हम इस पूरे को, इस माइनस को ऊपर ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो -a0 हुआ, और यहां से लेकर यहां तक हम इस पूरे को n फैक्टोरियल लिखेंगे, और यहां से 135 से 2n-3 तक है, तो हम लोग इसको रखेंगे 2n-3 फैक्टोरियल, उतना ही रखो, फैक्टोरियल में नहीं आएगा क्योंकि बीच का तो एलिमेंट है ही नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो 135 लास्ट हमारा कितना आएगा 2n-3, ये आ गया। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मत कीजिए, तो कैसा करना चाहते हो,
या यहां पर रखिए समीकरण 6, एक बार लिख देता हूं यहां पर। एक तो यहां से आप इस वैल्यूज को यहां पर रख देना, है ना। अब यहां पर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, यहां सॉरी यहां रखिए 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए और उसमें वैल्यू डायरेक्ट रखते जाइए। अब मान लो ऐसा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, हम ऐसा करना चाहते हैं रो प्लस एन, 2 रो प्लस 2 एन माइनस कितना, ये समीकरण 6। तो एन इज इक्वल क्या रखो, 1 2 3 4 डेजिशन वहां रखने पर सबसे पहले मैंने रखा A1, कितना आया, यहां पर रखा 1 रो प्लस 1, 2 रो माइनस 1, ये देखिए 1 रखा। अब उसके बाद 2 रखा, 2 रखा तो A1 मिला, यहां पर आया रो प्लस 2 और 2 2 जा 4 तो 2 रो प्लस 1। A1 का वैल्यू ऊपर से नीचे रखो, A0 रो प्लस 2 रो प्लस 1, ये देखिए, और 2 रो प्लस 1 2 रो माइनस 1, जो भी लिखना है लिख दीजिए। अब उसके बाद A3 की बारी, A3 कितना होगा भाई, A2 अपॉन रो प्लस 3 3 रखिए, 3 2 जा 6 माइनस 3 3 2 रो प्लस 3। अब इस A2 का वैल्यू यहां रखिएगा तो A0 आपको मिला रो प्लस 3 रो प्लस 2 रो प्लस 1 2 रो प्लस 3 2 रो प्लस 1 2 रो माइनस 1। चलो बहुत हो गया बच्चों। अब हम रखेंगे A1 A2 A3 का मान समीकरण 1 में, इसी से बना रहे हैं हमारे पुराने मेथड से। y इज इक्वल कितना हुआ, A0 A1 x, A1 कितना है भाई, A0 अपान रो प्लस 1 2 रो माइनस 1, x। फिर A2 A0 अपान रो प्लस 2 रो प्लस 1 2 रो प्लस 1 2 रो माइनस 1 एक्स स्क्वायर। फिर एक नॉट अपान रो प्लस 3, ये देखो ये वाला रो प्लस 2 रो प्लस 1 आ गया 2 रो प्लस 3 एक्स क्यूब। ये काम हो गया कंप्लीट। अब मैं एक काम करता हूं, इसको एक बार और लिख दे क्या, या डायरेक्ट भी रख सकते हैं, नॉट 1 रख देना, कितने बार लिखते रहूं, कॉमन निकाल देंगे ना ए नॉट को। अब ऐसे करते हैं, रो इज इक्वल 0 व ए नॉट इज इक्वल 1 रख देते हैं। अब ये 0 रखने पर डिफाइन है, कहीं पर अनंत आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये y1 यहां 1 ए नॉट 1, ये आ गया कितना, ये देखिए रो इज इक्वल आपने 0 रखा तो 1, ये माइनस 1 बाद में सेट करेंगे, ये 1 अपान 2 इंटू 1, ये आ जाएगा कितना, 0 रखिएगा तो 1 और ये आ जाएगा 0 रखिएगा तो माइनस 1। यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर रखिए 1, कितना आया 3 2 1, यहां पर आया 3, यहां पर आया 1 और यहां पर आया माइनस 1। तो हमें y1 कितना मिला लिख देते हैं,
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये 1 आ गया, प्लस एक्स क्यूब अपॉन, ये भी माइनस, सब में माइनस आएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और साइड में लिख देना 1 और ये 3, डेज दिस एंड सो ऑन। ये देखो बच्चों आया कि नहीं आया, चेक कर लो भाई। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसको 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1, बिल्कुल है। एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो सभी माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो इसमें। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसी में ये नंबर हमारे कितना है, 7 है क्या। अब समीकरण 7 में रो इज इक्वल कितना निकाला है, सेकंड मान 3/2। रखो, तो y 1 प्लस एक्स अपॉन, रो की जगह 3/2, 2 3/2 माइनस 1, फिर a01, तो एक्स स्क्वायर अपॉन रो प्लस 2, रो प्लस 1, ये 2 रो प्लस 1, और 2 रो प्लस 1, और 2 रो प्लस रो माइनस 1, यानी हमने रखा थर्ड में ये a01 एक्स क्यूब अपॉन 3/2 प्लस 3, 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 1, 2 इंटू 3/2 प्लस 1 है 3, फिर 2 3/2 प्लस 1, 2 3/2 माइनस 1, एंड सो ऑन। ये देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, ये हमारा y2 होगा, तो y2 इज इक्वल 1, ये गया कैंसल हो गया, 3 2 जा 5, यानी 3 2 5, सॉरी 3 2 5, 3 2 5, तो 5/2, और 3 माइनस 1 2, बस जो आ रहा है लिखते जाइएगा, 2 2 जा 4, 3 7/2, 5/2, 4, और ये हो गया 2, 2 3 जा 6, 3 9/2, 7/2, 5/2, 6 4, और ये आ गया 2। बच्चों कैंसल होता है तो कैंसल करो, अदरवाइज यही आंसर लिखो इस प्रकार, y इज इक्वल ay1, जहां y1 y2 लिख देना ऐसी, ठीक है। तो बीच में मैं एनवा वाला लिखा हूं ना, उसको ध्यान रखना प्यारे बच्चों, याद रखना, या तो उससे बनाना या इससे बनाना, आपकी बुक में उसी से बना है, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये हमारा समझिए आ गया, इस तरीके से हमने ay1 by2 इसी को मान करके ay1 y2 जहां करके लिख दीजिए आ जाएगा, ठीक। ज्ञात करना है तो ये बना करके लाइए, सेम बनाना है प्यारे बच्चों, कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन बनाइए तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।